वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मेरठ के गन्ना भवन में किसानों का धरना लगातार 8वें दिन भी जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन को धार देने के लिए किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मेरठ पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। टिकैत ने सरकार से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। भाई फैसले का तो पता नहीं, फैसले का हम का जो का फैसला हम बताते हैं। यहाँ तो पंचायत कर रहे हैं और पिछले 8 दिन से किसान यहाँ पे लेट रहा है दिन रात। इनके बाद मुद्दे हैं, कुछ वैरायटी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, कुछ भाव बढ़ा के भाव घटा दिया। ये पहली बार हुआ, बढ़ा दिया, कागजों में बढ़ाया हुआ दिखाई दिया और घटा दिया। यहाँ पे तोल में भी बड़ा गड़बड़ है। जब रात को 2 बजे बुजुर्ग आदमी ट्रैक्टर लेकर आवे उसे फिर कहे कि इसमें से 1.5 क्विंटल इसमें से उतार लो जी नीचे, और फिर बुक में रखा, फिर इसको वापस ले जाओ। पहले होता था कि ओवरलोड पुल जाता था, आगे की जो पर्ची आती थी उसमें एडजस्ट हो जाता था, एक पर्ची कट जाती थी बाद में, या बाद वाले में कम ले आया आदमी, पिछले वाला उसमें एडजस्ट हो गया। तो ऐसे ही चलता रहता था। कोई खेत में कोई कांटा तो लग नहीं रहा, आगे बनते बिल्कुल धर्म कांटे की तोल है, तोल के जाओ भाई, थोड़ा बहुत बच गया, अगले वाले में एडजस्ट हो गया, कुछ कम आ गया तो पहले वाला एडजस्ट हो गया। तो यही समस्या है, ये नहीं भाई अधिकारी के बात। 8 दिन हो गए, 8 दिन तो भाई तो सरकार बहुत बेटा है, ऐसे कोई धरने प्रदर्शन से डर थोड़ा लग रहा। ये तो जिस देश ने अपने देश की राजधानी को 13 महीने गिरवा कर रखा, यहाँ तो 8 ही दिन। अधिकारी जो वार्ता के लिए यहाँ आए हैं वो किसानों को कभी सदस्यता खत्म करने की धमकी दी है। भाई कर देंगे, उनका हाथ में पावर है, कर देंगे सदस्यता खत्म करना, वे कर देंगे, जमीन में तो नाम हटा देंगे। हाँ हटा कर दे। किसानों को ये भी बोला गया है यहाँ अधिकारी द्वारा ये छप्पर वाले हैं, छप्पर थे इनके। हाँ छप्पर थे, हमारे पहले छप्पर ही थे, उसमें सड़कों गुड़ू में रह गए थे हम। पहले बांस के पंचक थी हमारे, तो महल बना दिया। जब पहले के चीज थी सभी तुम्हारे साथ। आज क्या यहाँ से फैसला लिया जाएगा? अभी करेंगे बात, जो यहाँ की टीम है उससे बात करेंगे। अमेठी के जामो क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां महिला पुलिस चौकी के प्रयास से एक बिखरता हुआ परिवार फिर से एकजुट हो गया है। पारिवारिक विवाद के चलते महिला अपने 3 बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर चली गई थी। महिला पुलिस की काउंसलिंग और समझाइश के बाद महिला और उसका पति आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने को राजी हो गए। इस पहल से बच्चों को भी माता पिता का साथ मिल सका है। अमेठी में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन के पास रुकी सद्भावना ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो गया। धक्का मुक्की और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। अमेठी में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले के 40 चिन्हित प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के कई प्रमुख चौराहों पर अलाव न होने से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में इस समय 40 स्थानों पे अलाव जल रहा है, जिसका मैंने स्वयं भी इंस्पेक्शन किया था। सभी जगह अलाव पाया गया है। हर तहसील को 50-50 हज़ार रुपये दिया गया है, जो शासन से आया है। इसके साथ ही नगर पालिका पंचायत में भी सभी जगह अलाव जल रहा है, जिनकी नित्य फोटो आती है। रैन बसेरा भी हर तहसील में एक बना है, जो कि चल भी रहा है। उनका भी इंस्पेक्शन संबंधित SDM द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है। रैन बसेरे में व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं? रैन बसेरे में एक केयरटेकर है और आने वाले व्यक्ति के लिए सभी बिस्तर, कंबल, रजाई के साथ उसकी व्यवस्थाएं हैं। अलाव भी रैन बसेरे में जल रहा है। सर, रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों के लिए अस्थायी कार्ड या अस्थायी कार्ड बनाए गए हैं, या कैसे उनकी पहचान की जाती है? रैन बसेरे में चूंकि वो व्यक्ति बाहरी व्यक्तियों के लिए भी होता है, तो उनके द्वारा दिया गया कोई भी आधार कार्ड ये मान्य होता है, उनका रजिस्टर पे अंकन होता है, उसके साथ ही वो रुक सकते हैं। बांदा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत की बात निकलकर सामने आ रही है। बांदा फतेहपुर मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा है। यह हादसा तिंदवारी थाना क्षेत्र के जसईपुर गांव के पास का हुआ बताया जा रहा है। आज दिनांक 21/12/2025 को थाना तिंदवारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम जसईपुर के पास बांदा फतेहपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल व डंपर की भिड़ंत हो जाने से मोटरसाइकिल सवार रोहित पुत्र शिवकरण ग्राम बुजुर्ग थाना तिंदवारी तथा शांति देवी पुत्री हरिप्रसाद निवासी ग्राम खुरहन थाना गिरवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया। जांच चिकित्सकों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों वाहनों को हिरासत में ले लिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। आरोप है कि हमलावरों ने युवक को लहूलुहान कर दिया और अवैध तमंचे की बट से सिर पर वार कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये गौसपुर से झगड़े का केस आया हुआ है, तो क्या नाम है और क्या है इसकी डिटेल? ये मुर्शीद नाम का लड़का है, पिताजी का नाम अतीक है। ये गौसपुर से आया हुआ थाना कमलगंज द्वारा लाया गया है जी। इसकी चोटें लगी हुई हैं और इसका मेडिकल किया है। लगभग 7-8 चोटें हैं और एक सर में चोट है, उसको ज़्यादा वैसी लग रही है। इसके लिए इसको लोहिया भेज रहे हैं। ये घायल को किसके द्वारा लाया गया? थाना कमलगंज द्वारा लाया गया है। चौकीदार। चोटें किस तरीके की हैं? ये लाठी डंडे टाइप की चोटें हैं। लाठी डंडे टाइप की चोटें। तो अभी जो है एक चोट है जो सर में उसको ज़्यादा लगी हुई है, उसके लिए उसको लोहिया भेज रहे हैं। तो इसके क्या इन्हें लोहिया करा? हाँ, एक चोट है, उसके लिए लोहिया भेज रहे हैं। फर्रुखाबाद में बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 23 दिसंबर तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश का पालन न करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। महोबा जिले में पुरानी रंजिश के चलते रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में भतीजे ने अपने चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सर, मेरे पापा गुलाब सिंह परिहार को गोली मार दी है, मोनू सिंह ने और बीरेन सिंह और देवी दी। सर, ये मुझे नहीं पता क्यों मारी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बीरेन सिंह और देवी दीन सिंह मेरे घर आए थे करीबन 4 बजे और उसके बाद मेरे पापा गांव गए हैं 5 बजे और मेरे पास मेरी मम्मी के फ़ोन में 7 बजे कॉल आया अर्चना चाची का कि तुम्हारे डैडी को किसी ने गोली मार दी। वो है मोनू और बीरेन सिंह, ये लोग सब मिलके जो भी। सर, फिर मैं यहाँ पर महोबा इमरजेंसी में मैंने 112 में कॉल करा, फिर वो लेके आए हैं गाड़ी में इमरजेंसी में। क्या सर? डॉक्टर ने सर मुझे नहीं पता क्या बताया। पुराना विवाद था, पहले था, अभी तो हमें नहीं जानकारी इसके बारे में क्योंकि हम लोग कभी गांव नहीं गए हैं। तो सर मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। जो भी थी पापा को ही सब ये वो ही देखते थे, जो भी जैसा भी। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुगौरा गांव पड़ता है। यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि ट्यूबवेल में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई। उपरोक्त सूचना पर तत्काल पीआरवी और स्थानीय पुलिस आई और यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। घटना के संदर्भ में प्रथम दृष्टया ये तथ्य ज्ञात हुआ है कि जो बुजुर्ग थे जिनकी हत्या हुई है, ये हत्या उनके भतीजे मोनू सिंह के द्वारा की गई है। ऐसा गांव के लोगों ने बताया है पूछताछ में कि इनके पिता की जिस पर आरोप है कि उसने गुलाब सिंह की हत्या की है, उसके पिता की मृत्यु आज से 30-32 साल पहले फतेहपुर जनपद के जाफरगंज थाना क्षेत्र के किसी गांव में हुई थी और उसको लग रहा था कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा। इसी कारण से उसने ये घटना कारित की है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। टीमों का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुत्ते के काटने के बाद युवक में रेबीज के लक्षण दिखने लगे, जिससे घबराए परिजनों ने उसे चारपाई से रस्सियों से बांध दिया। युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से दिल्ली रेफर किया गया। यह घटना उटवारा गांव की बताई जा रही है। नाम है आपका? विजयपाल। क्या घटना हुई है? ये रात कुत्ता ने खाया 6:15 बजे करीब। कल शाम 6:15 बजे कुत्ते ने काट लिया था। कौन है ये आपका? बेटा है। क्या नाम है? राम कुमार। उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। तो अब क्या स्थिति है? पागलपन का वो आ रहा है इसमें।
मतलब कुत्ते काटने से पागलपन की सी शरारत कर रहा है। अब कहाँ लेकर आए हो? ये सरकारी हॉस्पिटल। आज पेशेंट जो है आज इमरजेंसी में लगभग 12:30 बजे राम कुमार सनौ विजयपाल सिंह ग्राम उटवारा खैर से जो इमरजेंसी में लाया गया है, जिसमें संबंधियों द्वारा बताया गया है कि इनको कल शाम को कुत्ते ने काटा है और उसके बाद से आज सुबह इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा कुछ अलग है। अलग तरीके से ये काटने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, खुद को भी काट रहे हैं और लोगों को काटने के लिए भी दौड़ रहे हैं। क्या करीब 12 से 14 घंटे में ऐसी स्थिति संभव है एंटी रेबीज में? हाँ, संभवतः प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी संभावना है। रेबीज़ के संभवतः रेबीज़ को लेकर इनको जो हमने संभावित के तौर पर लेके इनको महर्षि वाल्मीकि इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। ARV और TT की जो प्राथमिक उपचार वाली जो डोज है वो लगा दी और इनको न्यूरो साइंटिफिक ओपिनियन के फर्रुखाबाद में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वाहन चालक फॉग लाइट का सहारा लेकर सफर कर रहे हैं। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके हुए और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।